अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बनाने लगे हैं चिकन शवारमा पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल में। और देखें ये किस तरीके से बनता है। शवारमा के लिए मैंने चेस्ट पीस लिए हैं। चेस्ट पीस जो है मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली थी। इस तरीके से मैंने एक चेस्ट पीस लिया था जिसका इस तरीके से मैंने लंबाई की सूरत में ना पतले पतले इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली थी। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं होनी। ये नमक है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच लिया है। ये तिक्का मसाला है, ये 2 चम्मच है। ये अदरक है और लहसुन है। जो लहसुन है वो मैंने कूट लिया था। अदरक जो है वो मैंने पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो 1/2 चम्मच मैंने पाउडर लिया अदरक का। और लहसुन जो है वो मैंने 1 चम्मच लिया। ये चिली फ्लेक्स है, ये मैंने 1/2 चम्मच लिया। उसके अलावा ऑयल है, ये 1 चम्मच जाएगा इस चिकन के अंदर। और ये सिरका है, चिली सॉस है और सोया सॉस है, ये 1-1 चम्मच जाएंगे, शामिल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छा, ये जो पीस है हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि शवारमा जो है हमने 2 किस्म का बनाना है। तो मैं आपको 2 किस्म का शवारमा सिखाने लगी हूँ। एक तो है तुर्किश शवारमा, वो भी मैं इसी के साथ आपको बनाकर दिखाऊंगी। और ये जो है पाकिस्तानी और इंडियन शवारमा है। ठीक है, उसमें ये चीज़ें जो मिसाले हैं सेम यही जाएंगे इसके अंदर। अगर हम लोग तुर्किश शवारमा बनाते हैं उसमें भी, और जो हम इंडियन और पाकिस्तानी शवारमा बनाते हैं वो भी। ये सिरका है, इसके अंदर शामिल कर लेना हमने। चिली सॉस ये भी बीच में, ये सोया सॉस ये बीच में शामिल कर लेते हैं। ये ऑयल है, ये बीच में शामिल कर लेना है। ये 1/2 चम्मच जितना मैंने डाला है अभी, इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं। ये जो शवारमा है ये ऐसा बनेगा जैसे हम लोग बाहर से खाते हैं ना, सेम वैसे ही शवारमा बनेगा। इसलिए मैंने इसमें तिक्का मसाला यूज़ किया है। इसमें ना गरम मसाला जाएगा, ना इसमें हल्दी जाएगी, ना सूखा धनिया, और ये जो होता है ना काली मिर्चें हो गई, कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। सिर्फ हम लोगों ने इसी को इसी तरीके से मिला के अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे मैं 4 से 5 घंटों के लिए ना मैरिनेट करके ना रख देती हूँ। शवारमे के लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट की थी वो चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हमारी हो चुकी है, ये 3 से 4 घंटों के लिए मैंने रखी थी। तो मसाला अच्छे तरीके से इसका लग चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर ऑयल हम लोग शामिल करेंगे। ऑयल ज़्यादा शामिल नहीं करना हमने, 2 से 3 चम्मच। ये 2 चम्मच मैंने इसके ऑयल के शामिल किए हैं। अब हम लोग ये पीस उठाएंगे और आराम से इस तरीके से रखते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है लहसुन की और अदरक की, क्योंकि ज़्यादातर लोग अदरक और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, और मैं तो कहती हूँ कि इस्तेमाल करना चाहिए लहसुन और अदरक का। उससे शवारमा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ये मैंने मीडियम आंच रखी हुई है, इसे मीडियम आंच पे ही पकाना है और इसे ढक देना है ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा ना चिकन तैयार हो जाए। चलिए एक दफ़ा हम लोग चेक कर लेते हैं इसे। चिकन ने पानी छोड़ दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की खुशबू आ रही है। अब इसे फिर एक दफ़ा हम लोग इसी तरीके से ढाँप देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। रेडी, ये बहुत ही टेस्टी हमारी चिकन तैयार हो रही है। चलिए एक दफ़ा हम लोग साइड इसकी चेंज कर लेते हैं चिकन की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये फ्राई हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग हार्ड हो जाती है और जूसी नहीं रहती।
इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि इसे मीडियम फ्लेम पर ही बनाया करें। ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ आपकी बहुत मज़ेदार बन जाएगी। अब इसे ओपन ही हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चलें, हमारी ये चिकन तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ चुका है। अब इसको हम लोग कटिंग करते हैं शवारमे की तरह। चलें हम लोग जो लंबाई में है ना स्लाइसिस, उनको निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमने तुर्किश शवारमा बनाना है उसमें हमें स्लाइसिस चाहिए। ये लंबाई में क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है, इसलिए हम लोग वो निकाल लेते हैं लंबाई वाले, ठीक है। और दूसरे जो है हम लोग इसकी कटिंग करेंगे जैसे शवारमे के लिए करते होते हैं। चलें, अब हम लोग इस तरीके से करते हैं जैसे शवारमे के लिए बाज़ार में शवारमा यूज़ होता है, तो उसमें वो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा शवारमे की ये बनी है चिकन। ऐसे इसी तरीके से मैं इसको कर लेती हूँ कटिंग। चलिए, हमारी ये चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने इस तरीके से हल्का हल्का क्रश कर लिया था, जिस तरीके से शवारमे के लिए हम लोग क्रश। सलाद के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये प्याज है। ये मैंने एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया था। ये शिमला मिर्च है, ये भी मैंने हाफ ली थी, इसको भी इसी तरीके से क्रश कर लिया था। ये गाजर है, गाजर को भी इस तरीके से बारीक बारीक मैंने क्रश कर लिया था, ठीक है। और ये खीरा है, खीरे को भी इसी तरीके से मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। इसके अंदर सलाद के अंदर सिर्फ ये सब्जियां जाएंगी। उसके बाद इसमें सिर्फ सिरके का इस्तेमाल होगा। अब ये हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं। ये प्याज में शामिल कर लेती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च ये शामिल कर लेते हैं। ये गाजर, खीरा, और इसके अंदर शामिल कर लेंगे हम लोग सिरका, क्योंकि सिरके की एक अपना एक टेस्ट होता है। ये मैंने सिरका शामिल कर लिया। बस इसे शामिल कर लेते हैं हम लोग और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सलाद ये तैयार होता है। ये आम रूटीन में भी आप सलाद यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आप क्या करेंगी, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगी। नमक शामिल करने के बाद आप लोग ब्लैक पेपर का यूज़ करेंगे। ये हम लोग खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सलाद। अब मैं आप लोगों को रेड सॉस का तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। विनीगर इसके मैंने 5 चम्मच लिए थे। चिली फ्लेक्स ये 2 टीस्पून मैंने लिए हैं, और सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, ठीक है। और इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा सॉस तैयार हुआ है। अच्छा, ये वाइट सॉस जो है इसमें मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच मैंने क्रीम के लिए हैं और 3 चम्मच ही मैंने मायो के लिए हैं। और इसमें ब्लैक पेपर का मैंने यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने योगर्ट यूज़ किया, मतलब 1.5 से 2 चम्मच मैंने योगर्ट। और इसको अब हम लोगों ने इस तरीके से मिक्स कर लेना। ये हमारी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। मैंने जो मायो है वो गार्लिक का यूज़ किया है, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पीटा ब्रेड ली है, ठीक है। आपने भी शवारमे के लिए पीटा ब्रेड ही यूज़ करनी है। चलें, अब इसमें है ना हल्का सा हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी, लो फ्लेम पे ही बनाना है इसे, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल जाएगी और अंदर से अच्छी तरीके से गर्म नहीं होगी, पकेगी नहीं। ऑयल ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, पहले एक साइड हमारी पक जाएगी तो हम दूसरी साइड तब चेंज करेंगे। और आप भी कोशिश किया करें कि घर में बनाया करें, क्योंकि घर में एक तो हमें पता होता है कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं,
हम जो वेजिटेबल है वो धोकर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हमें पता होता है, लेकिन बाहर हमें पता नहीं होता कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने वॉश की थी वेजिटेबल्स, नहीं वॉश की थी, चिकन उन्होंने अच्छे तरीके से धोया था, नहीं धोया था। तो ये चीज़ होती है। आप घर में जो बनाएंगे, घर का जो आप यूज़ करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी तबीयत नहीं ख़राब होगी। बाहर हम लोग ज़्यादा देर नहीं खा सकते। ये देखें अच्छे तरीके से हमारा ये हो चुका है। अब ये दूसरी साइड भी हमारी इसी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसको इस तरीके से हल्का हल्का पुश कर लेना है, ज़्यादा नहीं दबाना आपने, सिर्फ लाइट लाइट सा हम लोगों ने पुश करना है इसे। बिस्मिल्लाह। ये देखें इसी तरीके से हम दूसरे भी बना लेते हैं। चलें, हमने पिटा ब्रेड अपने गरम कर ली है। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की हमने गरम की है, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे की थी, हाई फ्लेम पे नहीं की थी। अच्छा, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप देख लें कि किस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है। आपने इस तरीके से लेनी है ब्रेड, ठीक है। इस पे पहले आप लगाएंगे वाइट सॉस, जिसमें मैंने केचप, वाइट सॉस में मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें मायो ली है, क्रीम ली है और योगर्ट ली है। ये आप घर में बना सकते हैं, बहुत इजी तरीका। आप दही का कम यूज़ करेंगे क्योंकि दही पानी छोड़ जाता है, ठीक है। रेड सॉस, इस तरीके से शामिल करना। चले, अब पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जो वेजिटेबल्स है उसको शामिल करेंगे इस तरीके से दरमियान में। मैं आप लोगों को कैबेज का बताना भूल गई थी, आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग चिकन शामिल करेंगे इस तरीके से। आपने दरमियान में ही रखनी है, चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, तमाम चीज़ें आप इस तरीके से। और फिर मैं दोबारा वाइट सॉस और रेड सॉस का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है। ओके फ्रेंड्स, आपने इस तरीके से इसे फिर पकड़ना है, आराम से, बड़े एहतियात से, और इस तरीके से। ये है तरीका। बटर पेपर है तो मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने फोल्ड करते जाना है। और फिर यहाँ से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। ये मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। और फिर यहाँ से आपने इस तरीके से बंद कर देना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, टूथपिक जो होती है, आप टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम लोग और भी बना लेते हैं। अब मैं ये बनाने लगी हूँ दूसरे शवारमे, और टूथपिक के साथ अब मैं इसे बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि टूथपिक के साथ भी हम लोग शवारमा वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं कि शवारमा हमारा खुल जाता है, सही तरीके से हमारा शवारमा जो होता है वो नहीं रहता। तो आप टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए आप किया करें, क्योंकि ताकि वो ओपन ना हो शवारमा। चले, अब मैं ये बना लूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि टूथपिक के साथ किस तरीके से बनाते हैं। आपने फिर दोबारा इसी तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और टूथपिक इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से ये अंदर डाल देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे भी कवर कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट सेशन में मुझे बताना कि ये आप लोगों को कैसी लगी है मेरी वीडियो।